जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव जी। काले का आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसे मैं कामना करती हूँ भगवान गणेश जी आप सभी को भर भर के आशीर्वाद देते रहें और आपके सभी काम मेरे गणेश जी की कृपा से बनते रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। उनकी हमेशा ही जय हो। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने आई हूँ और ये उपाय है इसका, ये एक स्टिक है, काहे चीज की बनी है और क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। साथ में इस कॉर्ड का, इस धागे का जिसको आप कलावा बोलते हैं। आज इन दो चीजों से मिलकर एक उपाय बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ में आपको जो बताना है ये है, देखो ये जो उपाय है ये लास्ट तक आपको पता चल जाएगा क्या है, क्यों है, किस तरह से है। और इसको बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरे पास डेली प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे ये बात बोलते हैं कि माँ, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा पति मेरी बात नहीं मान रही, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मान रही मेरा मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही, बात नहीं मान रही, बात नहीं मान रही, बात नहीं मान रही। और एक और चीज है, अरे माँ कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा जो ससुर है ना वो मान जाए, मेरा काम कर दे, वो वाला जो दुकान है ना उसमें वो मेरे हस्बैंड को बोल दे कि वो वहाँ बैठ जाए, तो मेरा हस्बैंड जो है वो उस दुकान पे बैठने लगेगा। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा जो ससुर है ना वो मान जाए। या कि माँ मैं तो उसको 4-5 साल से बहुत प्यार करती थी, सब मान गए हैं घर वाले, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं मान रहे और पापा ने मना कर दिया है, कुछ ऐसा कर दो कि पापा मान जाए। या कि मैडम मेरे को एक पेपर पे साइन कराने हैं, अगर मेरे अधिकारी ने साइन नहीं किए ना तो मेरा प्रमोशन नहीं हो पाएगा। आप कुछ ऐसा तरीका बता दो कि मैं अपने अधिकारी को मनाऊं और वो मेरे प्रमोशन के लिए मान जाए। या इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे किसी को मनाना है मेरे किसी पर्सनल काम को पूरा करने के लिए, उससे रिलेटेड ही मैंने आज इस चीज का, इस स्टिक का कॉर्ड के साथ एक उपाय बनाया। ये उपाय मैंने आज से 2019 में, जब कोविड की फर्स्ट लहर थी, हाँ उस टाइम में सबसे पहले मैंने ये उपाय कराया था। एक मैडम को कराया था जो कि दिल्ली में रहती थी, और उनको इसलिए कराया था, उनके जो हस्बैंड थे वो सेना के अधिकारी थे और उनकी कुछ फाइल थी, उनको कहीं जाना था, उनकी उस फाइल पे जो बड़े लोग होते हैं वो साइन नहीं कर रहे थे। तब उन मैडम ने मुझे कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बोला कि कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड 4 या 5 बार उस पर्सन को अप्रोच कर चुके हैं मगर वो हमारी फाइल पे साइन नहीं कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस बार मेरे हस्बैंड जाएं और वो व्यक्ति हमारी फाइल पे साइन कर दे। सबसे पहले मैंने उन मैडम को ये उपाय बताया था और वो इस समय जो है किसी बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं ले सकती, किसी बहुत बड़े नेता दल जो होता है, जो हमारे यहाँ पार्टीज होती हैं उनकी वो मेंबर है और उनके हस्बैंड जो है वो सेना में है उनको सबसे पहले कराया था और उनका काम हो गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने उस लड़की को कराया था जो बहुत टाइम से ही कह रही थी कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, मेरे ससुराल नहीं मान रहे, लेकिन फिर उसके ससुराल से कुछ लोग आए थे बातचीत करने और ये लोग भी गए थे घर से कुछ लोग, तब मैंने उसको ये प्रूव कराया था, तो उसके ससुराल वाले मान गए, ससुराल वाले, और उसको ले गए। तो यानी कि मेरा यहाँ पे ये तर्क है कि बताने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा काम जिसमें आप चाहते हैं, अप्रोच लगाना चाहते हैं, किसी को मनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को अपनी शादी करनी है और उसको ये चाहती है कि जब मैं वो अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, रिश्तेदार को, या लड़का अपने पेरेंट्स को मनाए या उसके पेरेंट्स को मनाए, या जब उनसे मिलने जाए और बोले कि भैया मेरा काम, मतलब वो लड़की शादी के लिए मान जाए या उसके घर वाले मान जाए, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा ये जॉब लगना ही लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए, तो आप इसको साथ में लेके जा सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से किसी फाइल पे साइन कराने हैं और तब आपको लगता है कि मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। गलत काम में नहीं यूज करना है, मतलब जैसे कोई जायज काम है कि अगर इस पे साइन हो जाए किसी तरीके से तो मेरा काम बन जाएगा, तो काम बनेगा। अंडरस्टैंड की धोखे से साइन कर देगा कि मैं लेके जा रहा हूं तो नहीं होगा। मतलब किसी चीज का आपको जायज प्रयोग ही करना है। इसी तरीके से कोई भी चीज, जैसे पापा से मंगवाना है, वो जमीन खरीदनी है, घर वाले नहीं मान रहे, मुझे कार लेनी है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं मान रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा है, मतलब इस टाइप की जो चीजें होंगी उसमें ये लकड़ी काम करेगी। कैसे काम करेगी?
अब मैं उसी के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, धड़ 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 उपाय पूछते रहते हैं डेली। इतने लोग, हजारों की संख्या में लोग मैसेज करते हैं डेली, वो कुछ 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 पूछते रहते हैं। मेरे यूट्यूब में 7,500 से ज्यादा वीडियोस पड़े हैं, क्योंकि मैं सन 2017 से काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। और वैसे पर्सनलाइज अगर मैं करूँ तो बहुत पहले से कर रही हूँ। मुझे इस फील्ड में काफी साल हो गए। पीछे आप अवार्ड्स देख रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती हूँ, फेस रीडर हूँ, कुंडली, वास्तु और रीडिंग्स करती हूँ, साइकिक पावर से करती हूँ, गणेश जी की विद्या सीखी है उससे भी करती हूँ, मेडिटेशन सिखाती हूँ, हीलिंग सिखाती हूँ। आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, आप उसको करिए, आप खुद हीलिंग करें। एक ऐसी स्पेशल मेडिटेशन होती है, यदि कोई इंसान उसको सीख जाए तो अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वो भी सिखाती हूँ, वो भी कराती हूँ लोगों को। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देती हूँ सर्विसेज। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आपको बस व्हाट्सअप करना होता है कि मेरा नाम ये है और मुझे ये दिक्कत है, और आपको फोटो भेजना कंपलसरी है। मैं आपको बता दूं कि आपका काम होगा या काम नहीं होगा साइकिक पावर से, जो गणेश जी की पावर है। और अगर उसको काम को करना है तो क्या करना होगा। और एक बात याद रखिएगा, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हो नहीं सकता। उसका खास तौर पे जो उसका एग्जाम्पल कहाँ सेट है, आपकी इसी दुनिया में सेट है। और आप ऐसे बहुत सारे पुराने लोगों को जानते हैं जिन्होंने आपको, जो है, बहुत सारे ऐसे जो हैं हमारे ही देश में लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम कर डाले जबकि कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह से कर सकते हैं। उसमें तुलसीदास जी भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं जैसे जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतने बड़े राइटर बनेंगे, ऐसे वो बनेंगे बहुत कुछ। मगर विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है, विश्वास में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप भरोसा करते हैं यूनिवर्स पे, लगातार अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो यूनिवर्स को भी झुकना पड़ता है। इसे मैंने कई बार कराया है, बहुत बार कराया है, बहुत बार कराया है। और एक लड़की जिसके 5 साल से शादी नहीं हो रही थी एक लड़के से, उसकी मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसकी माँ ने कहा था इससे शादी करा के दिखा दो आप मेरी बेटी की। 30 अप्रैल 2000 को 25 को हमने उस लड़की की शादी भी करा के दिखा दी। क्योंकि मैंने उसको एक ही बात बोला, मैंने कहा भैया नेगेटिव नहीं होना। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मैं साइकिक पावर्स पे काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में आप जो बोलोगे वो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स सुनती है। और टिट फॉर टैट होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही रिटर्न होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही आएगा। आप किसी को एक सोना का सिक्का दोगे तो आपके पास 10 सोने के सिक्के वापस आएंगे। ये यूनिवर्स, आप जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा पाओगे, जितना गंदा दोगे उतना गंदा पाओगे। इस यूनिवर्स का सिंपल सा फंडा है। ये यूनिवर्स किसी की नहीं सुनती है। यूनिवर्स पूरी तरह से विश्वास कर्मा पे डिपेंड करती है। एक तो वो होती है जब आप पैदा होते हैं तो आप अपनी कुंडली लेके आते हैं कि किस साल में क्या होगा, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब गिरेगा, कब पड़ेगा, कब ऊपर उठेगा, कब गिरेगा, कुछ होगा, कब एक्सीडेंट होगा, कभी नाम खराब होगा, कभी नाम ऊपर उठेगा, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर बन जाएगा या चपरासी बनेगा, कुछ भी नहीं करेगा, फार्मर बनेगा। ये तो आपकी जन्म की कुंडली बताती है। लेकिन इस कुंडली को आप चेंज कैसे करते हैं? जब यूनिवर्स पे लगातार विश्वास करते हैं। आप कहते हैं मेरा काम होगा होगा होगा, मुझे पता है। यूनिवर्स चेंज करती है। अब उन लोगों की मदद करते हैं जिनको मदद की जरूरत है, जो आप लोगों पे आश्रित है, तो यूनिवर्स आपकी मदद करती है। जब आप पशु पक्षी को खाना देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, किसी के बारे में गंद नहीं बोलते, उल्टा सीधा नहीं बोलते, कहते ठीक है चलो उसकी जैसी भी है ईश्वर देखेगा। यानी कि बुराइयां करना बंद कर दो, लोगों के बारे में गलत मत बोलो। याद रखिए, यदि आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपकी बुराई करने वाला भी कोई पैदा हो चुका है। यदि आप किसी को गालियां बक रहे हैं तो आपके लिए भी गाली देने वाला कहीं ना कोई पैदा हो चुका है। तो इसलिए वो काम ना ही करो जो अपने लिए पसंद ना हो। मेरे तो सिंपल सा फैक्ट होता है, मतलब जो काम मुझे मेरे लिए बिल्कुल भी पसंद ना हो वो मैं काम दूसरों के लिए नहीं करती। ये मेरी आदत है। दूसरी बात है विश्वास के साथ माफ करना। इस दुनिया में मैं रोज गणेश जी से कहती हूँ कि मुझसे अगर आज पूरे दिन में कोई गलती भी हो, किसी का कुछ बुरा उरा बोल दिया गुस्से में, या मेरे अंतरात्मा से किसी ने किसी को कुछ नेगेटिव आया हो असर, सॉरी, मुझे माफ कर दो। रोज आपको माफी मांगनी चाहिए यूनिवर्स से, रोज आपको थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स से। आप पर्टिकुलरली जिसको मानते हैं आप उसको बोलो कि आपने जो भी मुझे आज तक दिया है इस जीवन में और पूर्व जन्मों में भी, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैंने इस जन्म में पूर्व जन्म में जो भी गलतियां पाप की हैं
उसके लिए सॉरी। इसको कीजिए, लोगों को गलत मत बोलिए, बुरा मत बोलो, लोगों की सेवा करो, मदद करो, कौवे कुत्ते बिल्ली घोड़े की सबकी जिसकी आप मदद कर सकते करिए। ये सब आप एक आर्मी को जब साफ करना शुरू कर देंगे तो आपके सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहती, मैं तो लोगों को, लड़कियों को कहती हूँ कि पीरियड्स में भी जाप करना है। क्यों करना है? भगवान ने थोड़ी बोला है कि पीरियड्स में जाप नहीं करना है, सिर्फ आपको पवित्र चीजों को नहीं छूना है। लेकिन आप पूजा पाठ अनुष्ठान एक जगह बैठ के अपने घर पे भी कर सकते हो। अगर आप टॉयलेट में बैठे हैं अचानक आपको भूत दिख जाए तो आप चिल्ला के बोलोगे बचाओ भगवान बचाओ, हनुमान जी बचाओ या राम जी बचाओ, जिसको भी आप मानते, माता रानी बचाओ, बोलोगे या नहीं बोलोगे? तब आप ऐसे थोड़े बोलोगे अरे मैं तो टॉयलेट में बैठा हूं, मैंने भगवान का नाम कैसे ले लिया। ऐसे नहीं होता। आप कभी भी किसी भी स्थिति में ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सुनते नहीं है आप लोग, लेकिन फिर भी मेरा काम तो कहना का है, बाकी आपकी मर्जी है और महादेव की, गणेश जी की इच्छा है, वो जितना मेरे वीडियो को स्प्रेड करे ये तो वो ही जाने। तो आज मैं आपको बताने आई थी एक अच्छा सा उपाय इसका। आपको क्या करना है, अगर आपको किसी से अपनी कोई बात मनवानी है और आप चाहते हैं वो व्यक्ति आपकी बात को मान जाए, सुन ले, तो आपको ये लकड़ी लेनी है। ये लकड़ी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। इस लकड़ी को लास्ट में बताती हूँ इसका नाम क्या है। इस लकड़ी को आपको साफ सुफ करना है। साफ कैसे कर सकते हैं? अगर आपके घर में गंगा जल अवेलेबल है तो आप इसे गंगा जल से धो दीजिए। गंगा जल नहीं हो तो साफ जल से धो लीजिए लकड़ी का ये टुकड़ा, ठीक है। अब जब आपने इसको धो धा लिया, साफ कर लिया, तो उसके बाद इसको आप अपने घर के मंदिर में, अगर आप घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं तो एक प्लेट में, एक छोटी सी प्लेट पे आप इसको रखेंगे। रखने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा साफ जल मारेंगे या गंगा जल मारेंगे, और उसके बाद उसमें थोड़े से अक्षत छिड़केंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर धूप ऐसे से दिखाएंगे, धूप जला के ऐसे से धूप जलाएंगे, ठीक है। आप धूप जलाएंगे या अगर धूप धूप ऐसे से दिखा के थोड़ी सी इस तरह से धूप दिखाएंगे। किसको? इस लकड़ी को। उसके बाद आपको इस लकड़ी को रखना है इस तरीके से, ऐसे हाथ में रखेंगे और आप इसको इस तरह से रखेंगे और विश्वास के साथ बोलेंगे कि भाई मैं जिस काम के लिए भी इस लकड़ी का प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा एक काम है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि अमुक व्यक्ति, वो जो भी व्यक्ति है, जैसे एग्जाम्पल कि हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो, मेरा नाम संध्या सक्सेना है, मैं चाहती हूँ कि डैश डैश एबीसीडी जो है मुझे एक अच्छा सा घर दिला दे। मान के चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो जय हो, जो मेरा नाम आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक बहुत सुंदर घर हो जाए और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो घर है उसके लिए जो है एबीसीडी मेरा घर का लोन पास कर दे या मेरा घर बनाने में मेरी मदद करे। या फिर एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं कि हे श्री गणपति महाराज आपकी जय हो, मेरा नाम सुमित्रा है मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जो है जयशंकर, वो मेरी मनपसंद शादी के लिए राजी हो जाए, या वो मेरे पेपर पे साइन कर दे, या वो मेरा काम कर दे। ऐसा जो भी आपकी इच्छा है ना उसको इस पे बोलेंगे। इसको बाद क्या करेंगे, आपको ये मैंने बोला था, इसको बोलते हैं कलावा। आपको ये कलावा जो है इसको खोल लेना है और थोड़ा सा लेके इसको कलावे को आपको अपनी विश को बोलते हुए इस पे इस तरह से आपको लपेटना। बोला वही जो आप बोल रहे थे उसी को बोलेंगे, ठीक है। जब आपका ये तैयार हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपकी तैयार हो गई है। इसी का मेन काम है, जहां आपको जाना है, जिस व्यक्ति के पास जाना है, जैसे आपको काम करना है। जैसे कि वो मैडम थी, उनके हस्बैंड को अपने किसी सरकारी पेपर पे उस मंत्री के साइन चाहिए थे, जिनका मैंने बताया, उनके हस्बैंड ब्रिगेडियर थे। उन्होंने ये प्रयोग किया था सबसे पहले मेरे बताए हुए, और वो इसको पॉकेट में डाल के लेके गए थे। उन्होंने अपने हस्बैंड के जेब में डाल दिया था इसको और कहा था तुम जाओ। तो जब वो उसको लेके गए थे तो वो पेपर जिसपे कई समय से वो जा रहे थे, उस बंदे ने साइन नहीं किए थे जिसपे साइन होने थे, उसने उस अधिकारी ने या जो भी थे वो तुरंत साइन हो गए थे। इसी तरह से वो लड़की जिसको अपने पापा से कहना था कि भाई मेरे को शादी करनी मनपसंद, उस लड़की ने ऐसा बना के रखा था, अपने पास रखा। वो अपने पापा के पास बार बार जाके बोलती थी कि मेरी शादी उसी से करा दो, उसी से करा दो। फाइनली उसके पापा मान गए। इसको आपको संभाल के रखना है और इससे आपका काम बनेगा। ये लकड़ी क्या है अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले फिर से बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी टीचिंग्स, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को। और साथ में अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप करना है, अपना नाम फोटो एज के साथ, जो भी प्रॉब्लम है मैं रीडिंग करके बता दूंगी काम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा, कौन कौन से ग्रह खराब है वो भी बता दूंगी, एस्ट्रोलॉजिकल जो भी दिक्कत परेशानी है सारा बता दूंगी।
और जैसे कि आपको पता है कि आजकल गुंजा की माला और मनी मैग्नेट और पारस शिवलिंग और मनोकामना इत्र जो है, मोहिनी इत्र, वो आजकल मैं सेल पे लगा रखा है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो सेल लगी हुई है, आप मंगा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और एक और चीज है, ये आज ये जो है ये है चांदी का बना हुआ अमेरिकन डायमंड। ये सभी वो लोग पहनते हैं जिनका शुक्र कमजोर होता है। ये किसी को चाहिए हो तो इस समय इसको भी डिस्काउंट रेट पे दिया है। अगर आपने ये डिस्काउंट रेट इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जो परेशान है, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, वो जब कहते हैं कि माँ अमीर नहीं है, क्या सब सारी चीज़ें अमीरों के लिए ही हैं, बड़े लोगों के लिए हैं, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके थक के पिट के आ जाते हैं, तो इसलिए रेट डाउन कर रखे हैं। क्योंकि मैं भी समझती हूँ पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम होता है, और जिस इंसान को 15-20 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिलती है, वो इंसान बच्चे पालेगा या सामान खरीद के टांगेगा गले में। इसलिए सस्ते रेट में अभी इस समय निकाल रखा है, और आप लोगों के लिए ही निकाला है कि आप लोग इसको अपने लिए यूज कर सके। और जब जो ऑर्डर करेगा तो मैं बता दूंगी इसका कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मनी मैग्नेट हो, चाहे गुंजा की माला हो, चाहे आप छेमुखी रुद्राक्ष लेना चाहें, चाहे आप इसको लेना चाहें, जो भी आप लेंगे आपका वेलकम है। चाहे मोहिनी इत्र लीजिए। तो क्या है इसका नाम, और इसको आपको पर्स में रख सकते हैं। आप इसको जब जाएंगे, जहाँ पे भी जिस काम के लिए जाएंगे, आप इसको पर्स में डालेंगे। अगर एग्जाम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ले जाएंगे। अगर कोई वकील के लिए, मतलब किसी काम के लिए, कोर्ट केस कचहरी मुकदमे के लिए जा रहे हैं, चाहते हैं जज आपकी बात को एडमायर करे, तो उसको लेके साथ में जाएंगे। ये क्या है? ये है दालचीनी का टुकड़ा। ये दालचीनी का टुकड़ा है, और इसी को आपको लेके जाना है। इसको बना के रखेंगे, और अन्य दिनों में इस पे आप भगवान गणेश के ओम गंग गणपति नमः के जाप करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ स्प्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और जिसको भी रीडिंग्स करानी है तो आपका वेलकम है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।